हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट। आज आप सभी कैसे हैं दोस्त। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छी होंगे। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 1, जिसको हम नाउन के नाम से जानते हैं। मीनिंग इन हिंदी संज्ञा, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, आप हम धीरे धीरे बेसिक कंसेप्ट से लेकर धीरे धीरे एडवांस इंग्लिश तक पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे जो न्यू स्टूडेंट है हमारे, हमसे जुड़े और अपने दोस्तों को जुड़ाइए। दोस्तों, अब बेसिक कंसेप्ट बहुत आसान है समझना और एडवांस इंग्लिश भी इसके अधीन आसान है समझना। तो ये दोस्तों, हम चलते हैं। हम ज़्यादा बातें न कर अपनी स्पीच और अपने कंसेप्ट पर चलते हैं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट 1 नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चलते हैं। डेफिनेशन: ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने मतलब हिंदी में कहते हैं इसको किसी वस्तु, स्थान, भाव एवं व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ भी कह सकते हैं आप, जो आपके लर्न हो, हर नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम व्यक्त करना ही संज्ञा होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। डोंट वरी। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, रख लेते हैं, डेफिनेशन रख लेते हैं, तो उनकी कुछ समझ में नहीं आता। यदि उससे पूछते हैं व्हाट इज नाउन का मतलब संज्ञा क्या है, तो बच्चे डायरेक्ट डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन उसको ये एक्सप्लेन नहीं होता संज्ञा क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे संज्ञा क्या होता है, व्हाट इज नाउन। रिपीट चलते हैं। बच्चों, डेफिनेशन में कुछ ना कुछ एक राज छिपा होता है। यदि हम इसको समझ ले तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि संज्ञा क्या होता है। किसी वस्तु, स्थान, भाव एवं व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में नहीं आया, हम रिपीट से पढ़ते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु, स्थान, भाव एवं व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि इनको संज्ञा नहीं कहा जाता, इनके नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये कहना चाह रहा है इस वीडियो के अंदर। और हम भी भाई ये कहना चाह रहे हैं आपसे, इनको संज्ञा नहीं कहते, इनके नाम को संज्ञा कहा जाता है। वस्तु जैसे हम ये वॉच पहन रहे हैं, लेकिन ये क्या है, वस्तु है, लेकिन इसका क्या नाम है दोस्तों, वॉच। इसको हम हिंदी में घड़ी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको संज्ञा कहते हैं। ये स्थान है दोस्तों। स्थान आप जानते हैं, कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, भाई मुझको स्थान जाना है, तो आप उसको बता देंगे कहाँ जाना है उसको। वो आप बार बार कहेंगे भाई आपको कहाँ जाना है, वो बताएगा जी मुझको तो स्थान जाना है। क्या आप बता देंगे उसको? नहीं बता सकते। जब वो नाम लेगा उसका, तभी आप उसे बता सकते हैं भाई ऐसे नहीं, ऐसे जाना है। तो जैसे स्थान हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, एक स्थान है, लेकिन इसका नाम क्या है, क्लास है, कक्षा है, तो कक्षा को संज्ञा कहेंगे, क्योंकि एक स्थान का नाम है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब एक स्थान के नाम है, लेकिन नाम क्या है इनके, उत्तर प्रदेश, मेरठ, दिल्ली। इनके नाम को संज्ञा कहा जाएगा, स्थान को नहीं कहा जाएगा। नाम को कहा जाएगा, दिल्ली को कहा जाएगा, मेरठ को कहा जाएगा, स्थान को कहा जाएगा। जैसे देखो, मेरठ यहाँ लिखा हुआ है, भाई मेरठ यही आ गया, वो तो स्थान वही है, सिर्फ उसका नाम है यहाँ पर। राइट, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जिस चीज से कोई चीज या कोई वस्तु किसी नाम से जाना जाए, किसी से जाना जाए, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु को नहीं, स्थान को नहीं, भाव को नहीं, व्यक्ति को नहीं, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि हम आपसे कहें मुझको वस्तु चाहिए, क्या आप बता देंगे हमको क्या चाहिए? हम उसका नाम लेना होगा। मुझको एक चोक चाहिए, प्लीज गिव मी ए चोक, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। इस टाइप से कह सकते हैं। जब हम उसका नेम लेंगे तभी वो आप समझ सकते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं आपसे। भाव मनुष्य के अंदर किसी क्वालिटी है, गुण अच्छे हैं या बुरे हैं, उसको भाववाचक कहते हैं। व्यक्ति यदि हम आपसे कहें व्यक्ति, तो आप समझ जाएंगे हम किसको आवाज लगा रहे हैं, नहीं समझ सकते। यदि हम उसका नाम लेंगे स्वेल, तो आप भी समझ जाएंगे कि स्वेल को आवाज लगा रहे हैं, और हम भी समझ रहे हैं कि हम स्वेल को आवाज लगा रहे हैं, और स्वेल भी समझ जाएंगे हाँ सर मुझको आवाज लगा रहे हैं। तो व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति को नाम को संज्ञा कहा जाएगा, नाम को कहा जाएगा। संज्ञा के नाम होता है, नाम होता है, नाम होता है। हर चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन आज हम आपको बताने वाले हैं। नाउन के पार्ट कितने होते हैं दोस्तों? नाउन इंग्लिश में 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार के नाउन होते हैं दोस्तों। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मेटा नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। थोड़ा हम शॉर्ट कर रहे हैं दोस्तों। यदि फुल कंसेप्ट आपको करना है तो कमेंट कीजिए और हमारे लिंक करें और कमेंट करके बताइए। यदि आपको फुल कंसेप्ट चाहिए तो आपको लिंक शेयर करके और कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी वाक्य के अंदर यदि किसी व्यक्ति के नाम की
या किसी फ्लोर फूल का नाम या किसी स्थान का नाम आए तो उसमें प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कमल, कमल एक फ्लोर का नाम है तो ये क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। मेरठ एक स्थान का नाम है, किसी वाक्य के अंदर स्थान का नाम है तो वो भी प्रॉपर नाउन होता है। पारिस एक व्यक्ति का नाम है, किसी वाक्य के अंदर वो व्यक्ति का नाम है तो वो भी प्रॉपर नाउन होता है। नेक्स्ट कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जिस वाक्य में जाति प्रकट हो, हमें ज्ञान हो जाति के बारे में, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं, जाति का नाम है। जैसे लड़का है बॉय, ये भी एक जाति का नाम है। औरत, ये भी एक जाति का नाम है। वकील, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक है। वकील एक पद दिया गया है, लेकिन आप ये बता सकते हो जेंट्स है या लेडी है, नहीं बता सकते क्योंकि वकील लेडी भी होता है, जेंट्स होता है, इसलिए इसको कॉमन नाउन। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। किसी वाक्य के अंदर किसी समूह का नाम आए उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना के जवान, सेना उसको कहते हैं आर्मी मैन, सेना का जवान। वरना सेना को, जो काफी सारी सेना होती है उनको सेना कहा जाता है। तो एक काफी टोली होती है उनकी, एक उनका जो है समूह होता है, एक बटालियन होती है, तभी उनको सेना कहा जाएगा। तो एक सेना एक समूह का नाम है, तो इसलिए उसको वो कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। टीम, क्रिकेट की टीम, खेलने की टीम, ये सब क्या होते हैं, टीम में काफी खिलाड़ी होते हैं तो समूह होता है, तो उसको भी क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यदि किसी वाक्य के अंदर किसी समूह का नाम आए उसमें कलेक्टिव नाउन होती है। झुंड, झुंड भी काफी सारे होते हैं व्यक्ति। कक्षा, कक्षा में काफी सारे बच्चे होते हैं इसलिए उसको कक्षा कहा जाता है, तो इसलिए समूह का नाम होता है, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मेटल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। भाव मतलब वस्तु का नाम आए, मतलब किसी वस्तु या प्राणी नहीं कह सकते, वस्तु का नाम या पदार्थ जिससे कोई चीज तैयार की जाए। जैसे हम कह सकते हैं लकड़ी एक पदार्थ है, लकड़ी से एक चेयर का निर्माण किया गया तो ये वस्तु हुआ और लकड़ी हमारा पदार्थ हुआ। सोना, सोना एक धातु है, उसको हम पदार्थ भी कह सकते हैं। उससे अलग अलग वस्तु बनाए जाते हैं, जैसे रिंग, वॉच, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो जो बनती है उससे, जिससे आविष्कार किया जाए, उपभोग किया जाए, उसको हम वस्तु कहते हैं, और जिससे बनाई जाती है उसको पदार्थ कहते हैं। किसी वाक्य के अंदर पदार्थ या वस्तु का नाम है उसको कहते हैं मेटल नाउन। नेक्स्ट वीडियो, अवयस्टिक नाउन, भाववाचक संज्ञा। किसी वाक्य के अंदर किसी भाव का नाम आए तो उसमें अवयस्टिक नाउन होता है। जैसे सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, कड़वा, कड़वा मतलब कड़वा, इंटरेस्ट, स्वाद आए, स्वाद लेना है, क्या होता है, भाव होता है। या मतलब सुंदर, किस चीज को कोई दिखाई दे, क्या है भाई, कोई कड़वा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, कोई आलसी होता है, कोई नीच होता है, कोई रिचमैन होता है, कुछ भी कह सकते हैं। भाव प्रकटों से कहते हैं अवयस्टिक नाउन। तो हम उम्मीद है दोस्तों, हम काफी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अब तो दोस्तों हम काफी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें एंड दोस्तों लाइक करें। अच्छा दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।